ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। कई बच्चे ये कहते हैं कि गुरुजी दरबार जब आएं तो कैसे आएं, क्या लेके आएं, क्या नियम होगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज बारीकी से इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि दरबार आपको कैसे आना है, क्या लेके आना है और नियम क्या होंगे। सबसे पहले मैं आपको दरबार की लोकेशन के विषय में समझा देता हूँ कि कैसे आपको आना है। अगर आपको दरबार आना है तो सबसे पहले आप गूगल पे लिखेंगे श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम अनिल भैया, श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम अनिल भैया, तो आपके सामने हमारा धाम की लोकेशन आ जाएगी। उस लोकेशन के जरिए आप धाम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप दिल्ली साइड से आते हैं, दिल्ली की तरफ से आप आते हैं धाम में, तो आपको कहाँ आना है, आपको आना है बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन, बल्लभगढ़ बस स्टैंड या बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन। हरियाणा में हमारा दरबार होता है, हरियाणा फरीदाबाद में। जो लोग बाहर से हैं, महाराष्ट्र से, उड़ीसा, करनाल या अलग अलग जगह से, उनको नहीं पता, तो हरियाणा में हमारा दरबार फरीदाबाद में पड़ता है। हरियाणा राज्य है, जिला फरीदाबाद है। तो आपको अगर दिल्ली से आप आ रहे हैं मथुरा रोड से, यानी दिल्ली से आप जाते हैं मथुरा रोड की तरफ, ठीक है, मथुरा की तरफ, तो आपको बल्लभगढ़, आप लोकेशन में देख लेना, मेट्रो में भी बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है और बस स्टैंड है। तो वहां आपको उतरना है। वहां उतरने के बाद जैसे आप वहां पे उतरेंगे तो आप देखेंगे कि वहां से सोहना रोड की तरफ आपको ऑटो जा रहे हैं, या फिर लोकेशन से आएंगे तो लोकेशन आपको सीधा उधर ले जाएगी। अगर आप ऑटो से आ रहे हैं तो हाँ, ऑटो मिल जाते हैं। वो ऑटो आप उनसे बोलिए, वो आपको छोड़ेंगे रावल मोड़, नंगला चौक या रावल मोड़, रावल मोड़ छोड़ देंगे आपको। रावल मोड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि उस मोड़ के ही, उसी मोड़ पे एक स्कूल है रावल इंटरनेशनल, तो वो रावल मोड़ आपको छोड़ देंगे। रावल मोड़ से फिर आपको एक छोटा एक ऑटो मिलेगा, वो ऑटो आपको पकड़ना है 8 दुकान के लिए। 8 दुकान एक जगह का नाम है, जहां 8 दुकानें थी, फिर उसका नाम 8 दुकान पड़ गया। तो ऑटो मिल जाएंगे आसानी से 10 रुपए में, 20 रुपए में, वो आपको 8 दुकान छोड़ देंगे जगह। 8 दुकान से आप श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम की तरफ जाएंगे तो वो आपके लिए लगभग 10 मिनट या 5 मिनट में आप पैदल पैदल आराम से श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम पहुंच जाएंगे। ठीक है। जब आप आएंगे तो खम्भों पर भी आपको फ्लैक्स दिखेंगे, श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम के खम्भों पर लिखा दिखेगा श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम। ठीक है, तो आप आसानी से आप पहुंच सकते हैं, आपके लिए आसान रहेगा ये चीजें। अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो लोकेशन से आप सीधा वहां पहुंच सकते हैं। आना कब होता है? पहली बात तो दरबार निःशुल्क है, दरबार में कोई पैसा नहीं लिया जाता, दरबार निःशुल्क है बेटा, दरबार में कोई चार्ज नहीं है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी दरबार में नंबर कैसे लगता है? तो दरबार में आपका नंबर जितनी जल्दी आप आते हैं उतनी जल्दी आपका नाम लिखा जाता है, नाम सीरियल वाइज से नाम लिखा जाता है और आपका नंबर आता है। ठीक है, तो इसमें जो है जितनी जल्दी आप आओगे उतनी जल्दी आप फ्री हो जाओगे आसानी से, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब प्रश्न ये है कि कैसे आए दरबार, क्या लेके आना होता है दरबार में, क्या मतलब इस वीडियो में पूरी मैंने कवर किया है कि कैसे आना है, क्या लेके आना है, सारी चीजें। तो आपको क्या करना है, आपको शनिवार रविवार को दरबार लगता है, शनिवार की शाम को आपको एक अरदास लगानी है। अरदास कैसे लगानी होती है? एक दीपक लगाइए, बाबा श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम अनिल गुरुजी को साक्षी मानकर बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के नाम का एक दीपक लगा दीजिए। सरसों के तेल का, तिल के तेल का, देसी घी का, जो भी आपके पास सामर्थ्य अनुसार है। वो लगाने के बाद आपको एक 1.25 मीटर लाल कपड़ा रखना है, नीचे रख सकते हो आप, किसी कहीं ऊपर स्लिप वगैरह पे रख लो या जो भी। और 1.25 मीटर लाल कपड़े के अंदर आपको 100 मुट्ठी पीले चावल रखने हैं। एक सूखा गोला, जो पंचमेवा में गोला नहीं आता है, सूखा गोला जिसे खोपरा कहते हैं, वो रख देना है उसके अंदर। 11 लौंग, 2 इलायची आपको रख देनी है उसके अंदर, और 21 रुपए उसके अंदर अरदास स्वरूप रख देने। ये रखने के बाद उसकी पोटली बनाकर 2 गांठ मारनी है और हाथ में ऐसे लेके जो आपने जोत जला रखी है बाबा जी के, आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, आपकी जो दिक्कत है वो बोलनी है कि बाबा ये दिक्कतें हमें हो रही हैं, इन दिक्कतों से हमें निजात दिलाइए, हमें परेशानी से खत्म कीजिए, हमारी परेशानियों को खत्म कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप बोलेंगे और हाथ जोड़कर उस मंदिर में ही अरदास रख देंगे। सुबह जब आप आएंगे दरबार तो उस अरदास को लेके आना है। ध्यान रखें कहीं रुकना नहीं है आपको। अगर बाय द वे कहीं रुकना पड़ रहा है तो 10 रुपए की अरदास आप लगाएंगे कि हमें श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम दरबार से के नाम से कि तो हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है, और जो शक्ति हमारे साथ आई हैं वो हमारे साथ दरबार चलें। तो जो भी जब आप अरदास लेके आएंगे वो दरबार में सीधी आपको लेके आनी। तो सबसे पहले एक अरदास आपको लेके आनी है। दूसरा, जो जोत में हमारे जो जलते धाम में, वो देसी घी आपको लेके आना है, आधा किलो देसी घी आपको लेके आना है, ताकि जो जोत आपके घर के संकट जो है वो उस जोत में खत्म हो जाए। वो घी कैसे लाना है? वो घी आपको सील पैक पूरे घर में घुमा के और फिर लेके आना है। ये 2 चीज आपको लेके आनी है। अब जब आप ये 2 चीज लेके आएंगे तो जो लोग संकट वाले बच्चे हैं, जिनको भूत प्रेत की दिक्कत है, जिनको तंत्र की दिक्कत है, जिनको पता है,
उनको एक चीज और लेके आनी है, वो सूखा नारियल। सूखा नारियल आपको पूजा की दुकान पर मिल जाएगा, या फिर पानी वाला नारियल जो मिल जाएगा, जटा वाला नारियल। वो पूरे घर में आपको 10 रुपए के साथ, 10 रुपए ले लेना, शनिवार की शाम की बात कर रहा हूं मैं, 10 रुपए लेकर पूरे घर में एंटी क्लॉकवाइज उतारना श्री सिद्धि शक्ति धाम के नाम से, कि जो भी हमारे घर में नेगेटिविटी तंत्र है वो सब इस नारियल में आ जाए और श्री सिद्धि शक्ति धाम में चले। उसके बाद उसमें जो है आपको कलावे से तीन बार लपेट कर गांठ मार देनी है। और ये तीनों चीजें, अरदास हो गई, जोत का घी हो गया, और सूखा नारियल या पानी वाला नारियल, वो आपको धाम में लेके आना है। ठीक है, ये 3 चीज होगी। जब ये आप 3 चीज लेके आ जाएंगे धाम में, तो आपको सबसे पहला कर्म करना है, धाम के सामने की जो दुकान है वहां से एक आपको नारियल लेना है सूखा, वो आपको 5 बार अपने पर से वार के आपको धोने पे रख देना है। बस ये कर्म आपको करना है। ठीक है, जब आप दरबार आएंगे। अब ये जो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद बात करते हैं दरबार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलता है बेटा। दरबार में क्या क्या दिक्कतें ठीक होती हैं, क्या क्या नहीं होती, ध्यान से सुन लो। अगर आपको भूत प्रेत की परेशानी है, तंत्र की परेशानी है, 100% ठीक होगी। कोई आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, बार बार तंत्र कर रहा, 100% ठीक होगी। शरीर में आपके दर्द जो है जा नहीं रहे, डॉक्टर को इलाज कराते कराते आपको परेशानियां आपको हो रही हैं, वो बिल्कुल ठीक होगी। आपके घर में पितृदोष है, कुलदेवी कुलदेवता दोष है, वो ठीक होगा। नवग्रह दोष है, वो आपके घर में है, वो भी आपके घर में ठीक होगा। या अन्य कोई दोष है, वो भी ठीक होगा आपके। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो भी आपका ठीक होगा। ठीक है, कोई आपकी जमीन नहीं बिच रही है, उसकी अरदास है, वो भी ठीक होगा। घर में सुख समृद्धि होगी, बरकत होगी। अगर आप गद्दी चला रहे हैं तो गद्दी आपकी बढ़िया चलेगी, गद्दी दरबार से, और दरबार से गद्दी लेना चाहते हैं वो भी आपकी दरबार से दी जाती है। दीक्षा लेना चाहते हैं वो भी दी जाती है। भक्ति के प्रति आपको सजग और बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया जाता है, भक्ति की मार्ग में आपको बाबा जी से जोड़ा जाता है। अब क्या ठीक नहीं हो सकते आप? अगर आप ये सोचते हैं कि किसी और मतलब वो हमारे ऊपर तंत्र करता है या करती है, गुरु जी उस पर कर देंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हम किसी का बुरा नहीं करते, कभी नहीं करते। ठीक है, नहीं करते, ना हमें आता। हम केवल बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि बाबा जी सबके घर में सुख समृद्धि रखना है, और जो सही है उस पर कृपा करो, और जो गलत है उसको दंड दो। क्लियर सी बात। ठीक है, तो आपको दूसरी बात, कौन कर रहा है तंत्र, आपको नाम नहीं बताया जाएगा। चोरी किसने कर दी, नाम नहीं बताया जाएगा। इन चीज का ध्यान रहे बस। इसके अलावा आपके समस्त समस्याओं का समाधान श्री सिद्धि शक्ति धाम में होता है, डंके की चोट पे बाबा जी की कृपा से होता है। तो मैंने पूरी इस वीडियो में एक एक चीज मैंने कवर कर दी है, और मैं कोशिश करूंगा दरबार की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप आसानी से जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लोकेशन ऑन करके आप दरबार आ सके। इस जो चीजें मैंने आपको बताई है, इन चीजों को ध्यान से सुन लेना बेटा, उसके बाद आपको दरबार आना है। ठीक है, दरबार में आकर राम नाम का जप करें, दरबार में अपना समय खराब ना करें। श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम है जहाँ बाबा जी साक्षात विराजमान है, तो बाबा जी के नाम का जयकारा लगाएं, जप करें, जितना हो सके भक्ति में वातावरण बनाएं। ठीक है, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।